हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पूरी तकनीकी जानकारी देने वाला हूं कि हमारा जो न्यूट्रिएंट अपटेक है उसको हम कैसे बढ़ाएं। एसिड की सहायता से हम एसिड का इस्तेमाल कैसे करें। मैंने पहले वीडियो पूरा तकनीकी बनाया था, लेकिन लगता है कि उसको आप अभी अच्छे से समझ नहीं पाए हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको पूरी तकनीकी जानकारी देने वाला हूँ कि पौधों के अंदर आपने न्यूट्रिएंट दिए लेकिन पौधा नहीं ले रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट अपटेक हमको पौधे में कैसे बढ़ानी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पीएच होता है उसका पौधों के न्यूट्रिएंट अपटेक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, जितने भी जो न्यूट्रिएंट, जो 17 तरह के न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए, उनके लिए सबसे जो आदर्श जो पीएच मान है वो हमारा होता है लगभग 6.5 से लेके और 7.25 या मैक्सिमम आप 7.5 तक समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो पौधे को अच्छे से मिलते हैं। अगर हमारी मिट्टी का तापमान 7.5 से पीएच मान, तापमान नहीं पीएच मान 7.5 से ऊपर जाता है, तो वहां पे काफी सारे जो पोषक तत्व हैं उनका जो अपटेक है वो पौधे में नहीं होता है। हमने तो पोषक तत्व दिए, हम खुश हो रहे हैं कि हमने पोषक तत्व दे दिए, लेकिन फिर भी हमारे पास में फोटो आती है कि साहब ये देखिए ये कैसे हो रहे हैं, हमारे फ्रूट कैसे हो गए, हमारी पत्तियां कैसी हो गई। तो इसका मतलब है कि हमको उस पीएच मान को इस रेंज के अंदर पौधे में कैसे रखना है, इसी के ऊपर मैं आज पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा हमने देखा कि पीएच मान क्या है, इसको समझ लेते हैं। अम्लीयता और क्षारीयता को नापने का एक पैमाना है, 0 से लेके 14 तक होता है ये। 7 हम न्यूटन मानते हैं। और ज़्यादातर जहाँ पे बारानी या ऐसी जो मिट्टियाँ, ऐसी मिट्टी जो होती है जहाँ पे, या ऐसी सोइल्स जो है जहाँ पे बरसात कम होती है और वहाँ से पानी ज़्यादा उठता है, प्रेसिपिटेशन जिसको कहते हैं ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जनरली जो पीएच है वो हाई रहता है। तो हाई पीएच की समस्या लगभग लगभग हम सभी को मिलती है। अब क्योंकि एसिड का नाम लेते ही सब मतलब ऐसे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है, एसिड कितना हो गया, क्या हो गया। और मैं ये देख भी रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा मेरा तकनीकी वीडियो बनाने के बावजूद भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये तेजाब देंगे, कैसे देंगे। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो डेली यूजेज की जो चीजें खाते हैं ना, उनका जो पीएच है वो भी उतना ही है जितना मैं आपको बनाने का कह रहा हूँ हमारे पौधे के लिए। से फॉर एग्जाम्पल नींबू, सभी सभी नींबू नहीं, सबसे पहले तो अगर मैं हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनते हैं जहाँ पे खाना पचता है, आप बिलीव करें कि उसका कितना पीएच होता है, 2। मतलब जितना तो हम एसिड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नींबू का जो पीएच होता है वो लगभग 2.5 होता है। सिरका जिसको विनेगार, उसको भी हम इसमें यूज करते हैं, उसका जो पीएच होता है प्योर का वो लगभग 3 होता है। टमाटर आप सभी खाते हैं, टमाटर का पीएच 4.5 होता है ऑन एन एवरेज। ये कोई टमाटर खट्टी हो सकती है, कोई ज्यादा मीठी हो सकती है, वो एक अलग बात है। गाजर आप देखिए, गाजर का जो पीएच है, गाजर का पीएच 5 होता है। बोरिक एसिड जो हम यूज करते हैं फर्टिगेशन में, उसका 5.2 होता है। पत्ता गोभी जनरली हम खाते हैं, पत्ता गोभी का 5.3 होता है। आलू का 5.6 होता है, आलू तो हम सभी खाते हैं। गाय का दूध हम सभी पीते हैं, उसका 6.5 होता है। जनरली जो पीएच है वो लो पीएच होता है, जितने भी दूध हैं गाय भैंस के लगभग 6.5 के आसपास एसिडिक होता है स्लाइटली। सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर होती है उसका 6.6 टू 7.3 के आसपास होता है। हमारा ब्लड उसका थोड़ा सा हाई हो गया, 7.3 होता है। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ जा रहे हैं। समुद्र का पानी 8.2, बोरेक्स जो हम यूज करते हैं उसका 9, और लाइम या लाइम जिसको खड़िया भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं, उसका 12 पीएच होता है। इसीलिए मैं काफ़ी सारे किसान भाई लाइम को यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई पीएच ऑलरेडी है। तो मेरा वहाँ पे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप ऐसी जगह पे लाइम का इस्तेमाल नहीं करें जहाँ पे आपकी मिट्टी का ऑलरेडी पीएच ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मेरा ये दिखाने का मकसद ये है, ये स्लाइड, कि जर्नली आप देखिए गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर, नींबू, जब हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इनसे हमारे कोई नुकसान हो रहा है? तो हमारा जो पीएच हमको मेंटेन करना है वो कितना करना है, हमको तो 6.5 से लेके और 7, 7.25 के बीच में मेंटेन करना है रूट जोन का पीएच। तो जब हमारे अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो पौधे में भी इतने पीएच से कोई नुकसान नहीं होगा। ये
इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। मैं फिर कहूँगा कि कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरे पास में मतलब उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे फीडबैक भी आए कि सर हमने इसको यूज़ किया और मतलब ऐसी बीमारियां जो कई अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे खेत की दूर नहीं कर पाए, वो हमारे उस एसिड से दूर हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको बिंदास यूज करें एसिड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन से एसिड आप यूज कर सकते हैं? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जिसको नींबू का सत भी कहते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये एक चिलेटिंग एजेंट भी है। तो आपका इसका अगर आप ड्रिप में या खुले पानी के साथ या ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये पाउडर फॉर्म में आता है। एसिटिक एसिड जिसको सिरका कहते हैं, प्योरली ऑर्गेनिक। साइट्रिक एसिड आपका ऑर्गेनिक, आप इसको यूज कर सकते हैं और ये आपकी अवांछित कैल्शियम को भी कम करता है। अवांछित कैल्शियम मतलब कैल्केरियस सॉइल, ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, तो उस मिट्टी को सुधार में भी जो हमारा सिरका जो है वो आपको मदद करेगा। नाइट्रिक एसिड, ये थोड़ा सा फिर इसकी सांद्रता बढ़ गई, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट और क्या है कि इसमें 22% नाइट्रोजन भी होती है। इसका मतलब हम इसका जो इस्तेमाल फसल वृद्धि के दौरान, जब आपकी क्रॉप की ग्रोथ हो रही हो, तो आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें। फास्फोरिक एसिड यूनिवर्सल, पूरे इंडिया में खूब सारे अपने जो किसान भाई हैं यूज कर रहे हैं, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें 54% फास्फोरस होती है। लेकिन फास्फोरिक एसिड के इस्तेमाल में एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पानी में ऑलरेडी से कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा है तो फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप अपने पानी की जांच कराएं कि उसके अंदर कहीं पे जो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों मिलके उसका जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो फिर हम फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप बाकी जो ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कहूँगा सबसे अच्छा, सबसे सस्ता जो हमारा है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 कहते हैं, गंधक का तेजाब कहते हैं। जो नई बैटरी जो हमारी बनती है, चाहे वो कार में डलती हो, चाहे ट्रैक्टर में डलती हो, चाहे इन्वर्टर में डलती हो, उस सब के अंदर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल, ये सबसे सस्ता भी है, सबसे अच्छा भी है, और इसका इस्तेमाल करने से हमको 32% सल्फर भी मिलती है। 32%। तो देखिए यहाँ पे जो आगे के जो तीन है, नाइट्रिक, फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक, तो हमारे को साथ में पीएच कम हो रहा है और साथ में न्यूट्रिएंट की पूर्ति भी हो रही है। तो इसलिए आप इनका इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों इस्तेमाल करें? क्रॉप ग्रोथ के लिए, पीएच को कम करना है हमको, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाना है, और पानी के कारण अगर आपके ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है तो उसकी जो ड्रिपर चौक हो जाते हैं जैसा आप देख रहे हैं, तो उसके लिए भी हम खड़ी फसल में, रनिंग क्रॉप में, क्रॉप जो हमारी जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, वेजिटेटिव स्टेज होती है, उस समय पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी कई कई किसान भाई कहते हैं कि हम इसको मतलब कब से देना चालू करें? मैं ये कह रहा हूं कि आप बीज लगाने से पहले भी इसको दे सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका कोई पीएच इतना बढ़ गया और उसके कारण आपका जर्मिनेशन रुक रहा है। हमारा मकसद जो हमारे जो पौधे का जो रूट जोन है वहां का जो पीएच मान है उसको हमको 7 करना है। तो इसके लिए हम जो है इतनी मात्रा में हम उसको यूज कर रहे हैं कि इन जो एसिड्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अभी जिनके ड्रिप नहीं है, क्योंकि बिना ड्रिप वालों ने भी इस्तेमाल किया है और मेरे पास में अच्छे फीडबैक आए हैं। ये आई थिंक आज से लगभग 13-14 साल पहले का फोटो है, देख रहे हैं। उस समय पे जो हर्बिसाइड है हमारे किसान भाई इस तरह से यूज करते थे। तो अभी आप क्योंकि एसिड है उसको आप घड़े के अंदर डाल के तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये 15 साल पहले का फोटो और 15 साल में हमारे में भी काफ़ी चेंजेज आए हैं, तो आप इसकी जगह कोई 50 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम ले सकते हैं, या फिर आप उसमें 100 लीटर का ड्रम भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एरिया में देना है तो आप 200 लीटर का ड्रम ले सकते हैं, और उस ड्रम के अंदर जो एक टूटी है नीचे, उसके अंदर एक टैप या टूटी फिट करके, और उस टूटी को हम इतना खोलें कि जो हमारी रिक्वायर्ड जो एसिड है उसकी मात्रा उसमें चली जाए। अब कितना हम उसमें दे सकते हैं?
ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि लगभग 4 लीटर 1 हेक्टर, एक जो हेक्टर होता है हमारा 2.5 एकड़ का, उसमें 4 लीटर 1 हेक्टर से लेके 8 से 10 लीटर तक आप 1 हेक्टर में दे सकते हैं। यानी लगभग लगभग आपका जो 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर है उसकी मैंने क्वांटिटी बताई है। 4 लीटर से लेके 10 लीटर तक आप उसमें पानी के साथ दे सकते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितनी देर में दें या कब दें, जब तक आपका पानी चलता है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, या अगर आपका धीरे धीरे पानी जा रहा है तो उसकी क्वांटिटी को हमको धीरे धीरे देना है। कितने दिनों बाद रिपीट करना है ये भी आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि उसका पीएच कितना है। आप हर पानी के साथ भी दे सकते हैं, एक पानी छोड़ के दूसरे पानी के साथ दे सकते हैं, आप चाहें तो 2 पानी छोड़ के तीसरे पानी के साथ दे सकते हैं। तो हम इसको हल्की मात्रा में दे रहे हैं, इतना हल्की मात्रा में दे रहे हैं कि उसका जो है हमें फायदा मिलने वाला है, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पे आप देखें, अब ड्रिप वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि कितना देना है। ड्रिप के अंदर हमको जो पानी का पीएच, जो आपके खेत के अंदर जो पानी जा रहा है उसका पीएच हमको 4 से 5 के बीच में करना है, ताकि जब हम 4 से 5 उस पानी का पीएच करेंगे, जब वो मिट्टी में जाएगा, आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो वो उसके साथ रिएक्शन करके उसको लगभग जो 6 से 7 या 6.5 से जो 7.25 की जो मैंने एक आपको रेंज दिखाई है, उस रेंज के अंदर ये इसको कर देगा। अब सिंपल, आप 1 लीटर पानी का पीएच लेवल कम करके देख लें। 1 लीटर के लिए सपोज आप हमारे को 0.15 ml लग रहा है और मेरा पानी जा रहा है, सपोज आधे घंटे मेरे को एसिड डालना है, आधे घंटे में 30,000 लीटर पानी जा रहा है, तो सिंपल 30,000 को 0.15 से गुना करूंगा तो वो मेरा ml में आ जाएगा, और उसको अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो वो मेरा, सॉरी, 1000 ml का 1 लीटर होता है तो वो हमारा लीटर में बन जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है कि जितने भी मैंने आपको तेजाब बताए हैं सारे के सारे भारी होते हैं, हेवी। खास करके सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका जितना कंसंट्रेशन ज्यादा है उतना ही भारी ज्यादा है। फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो क्वांटिटी है ये लीटर में है। और आपको हो सकता है मार्केट में जो मिले वो किलो के रेट में मिले, तो किलो के रेट से आप ले लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम उसको देना है तो वो हमको लीटर के हिसाब से देना है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है सिरिंज में डाल के जो हम कर रहे हैं वो भी हमारी ml या लीटर में है, इसलिए। तो ये अगर आपको इसका डिटेल पूरा देखना है कि आपका आधे घंटे में कितना पानी जाएगा, तो आप मेरा पुराने वाला वीडियो एसिड वाला देख सकते हैं। बाकी इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करी है। अब ये आता है कि कितने पानी में उस एसिड को मिलाएं। सिंपल, आधे घंटे हमको एसिड देना है, आधे घंटे में हमारी वेंचुरी जितना पानी उठाती है, 100 लीटर 200 लीटर 50 लीटर 150 लीटर, उस पानी के अंदर उस एसिड को डालना है। बहुत सिंपल है। अब अगर किसी को इतनी कैलकुलेशन भी नहीं आती है तो मैं आपको एक जर्नल कैलकुलेशन बताता हूं कि 0.15% यानी 1000 लीटर पानी के पीछे 150 ml तेजाब, यानी अगर आपका 10,000 लीटर पानी है तो उसके अंदर 1.5 लीटर आप बड़े आराम से बिना किसी कैलकुलेशन के भी दे सकते हो, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं कहूँगा, हमारे नॉर्थ इंडिया में जनरली 0.1% का जो होता है इसका तो स्प्रे भी करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ जो ये आपका 0.15% आप मिक्स करेंगे ना उस तेजाब को, आप बता भी नहीं सकते कि उसके अंदर एसिड मिला हुआ, मतलब हल्का सा उसमें इतना पीएच, 6 पीएच का हमको महसूस भी नहीं होता। 5 पीएच हमारे मतलब जीव के अंदर बहुत, आप ज्यादा अगर उसको गौर से गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा, नहीं तो आपको जो ये इतना आप एसिड हमारे पानी में मिक्स हो रहा है उसका पता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो उस हमारे जो पौधा है उसको बहुत अच्छे से पता लगेगा। हमारा जो न्यूट्रिएंट अपटेक, अगर आप खाद दिया और पौधे ने नहीं लिया, ऑलरेडी हमारी मिट्टी का पीएच हाई है, तो मैं कहूँगा कि आप ये जो एसिड है इनका इस मात्रा में लगभग 1000 लीटर पानी में 150 ml, 10,000 लीटर पानी में 1.5 लीटर बिना किसी हिचकिचाहट के काम में ले सकते हैं। एसिड क्योंकि एसिड है, खास करके मैं कहूँगा नाइट्रिक, फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक,
जो 5 की लिस्ट थी उसमें से जो नीचे के 3 हैं बहुत तेज हैं, खास करके सल्फ्यूरिक बहुत तेज होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसमें से ये मैं खुद इसको एसिड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सारी इसमें से भाप निकल रही है। तो ऐसे में हमको पूरे ग्लव्स पहनने हैं, पूरा ध्यान रखना है हमारी बॉडी का, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको कोई नुकसान हो जाए मेरे इस वीडियो से। इसलिए मेरा पूरा का पूरा ये आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप जो 3 तरह के एसिड हैं उनका पूरी सावधानी से इस्तेमाल करें ताकि हमको कहीं भी कोई नुकसान नहीं हो। ये जो ग्लव्स इस तरह के आप देख रहे हैं बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, आप ये ले आएं। और फिर हमेशा जो पानी है, जैसे मैंने कहा इस वेंचुरी से कितना पानी उठा रही है, तो उस पानी के अंदर हमको धीरे धीरे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा उसकी ड्रम की दीवार से लगा के हम तेजाब डाल रहे हैं, तो इस तरह से हमको तेजाब डालना है। ये हमको सावधानी इसमें रखनी है। और ये जैसा ये आप फोटो देख रहे हैं, अगर आप इस फोटो मतलब इतनी सुंदर फोटो आप भी चाहते हैं, आपकी मिट्टी का पीएच भी हाई है, तो आप इन सभी एसिड्स का इस्तेमाल करें, बदल बदल के इस्तेमाल करते रहें। आपकी जैसी जितना पीएच है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में कर सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स में कर सकते हैं। सब ऐसी कोई क्रॉप नहीं है, कोई फसल नहीं है जिसके अंदर आप नहीं कर सकते हैं। ड्रिप है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप नहीं है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा उसका तरीका बताया। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी तरह से तकनीकी जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। आगे बहुत अच्छे अच्छे अभी वीडियो और आने वाले हैं, तो आप सबका मेरे को सहयोग चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, आप जिनसे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर हमारे ये जो तकनीकी वीडियो हैं ये शेयर करें। थैंक यू।